14 हो गया, हाँ, 14 हो गया। 14 से करना है। 14 पढ़ना है अभी। 14। हाँ, 14 14 पूरा करना करो। है, बाकी है। ओके ठीक है, पढ़िए। हाँ, बीत पटेल प्रभु, 14 नंबर पढ़िए। अनम्यूट। न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽपि जानाति कर्मभिर्न संबध्यते। મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતો નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. હરે देखो કૃષ્ણ. भगवान कैसे श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। दो पॉइंट किया गया, बोलते हैं नमांग कर्माणि लिम्पन्ति, हम जो कर्म करते हैं कर्म बंधन फल देते हैं। सत्व गुण कर्म हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, चाहे जो भी कर्म उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान जो कर्म करते हैं उनका फल इनको नहीं मिलता है। न में कर्माणि लिम्पन्ति, उसको कर्म फल नहीं लगता है। ये पहला याद। न में कर्म फले स्पृहा, हम परिवार में है, हमको खाना चाहिए, पैसा चाहिए, घूमना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इसको हमको कर्म कर्म करना चाहिए, पैसा चाहिए, कर्म फल चाहिए। भगवान आत्माराम है। आत्माराम मतलब ही सेल्फ सेटिस्फाइड, उनके पत्नी है, बच्चे है, नहीं है, इनके कोई फर्क नहीं, भूख नहीं लगता, किसी भी चीज की आवश्यकता, आत्माराम है, आत्मतृप्त है, अब तो काम है। बोलते हैं मेरे को कर्म तो ऐसा होगा, तो आपको ऐसा होगा, तो आप भी किस लिए कर्म करोगे? अगर पैसा का जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं खाने पीने की, किस लिए नौकरी करना, किस लिए ये सब कर्म करना? तो भगवान कहते हैं कि न में कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे कर्म करने से कर्म फल मेरे को बंधता नहीं, बंधन नहीं होता। न में कर्म फल स्पृहा, मेरे कर्म करने का कोई भी स्पृहा नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनके पास है, किस लिए कर्म करेंगे? फिर दूसरे लाइन में क्या बोलती है, ये दोनों चीज जो जान गया, भगवान को कर्म फल नहीं लगता, भगवान का कर्म करने का कोई इच्छा ही नहीं, ये दोनों चीजें इति माम जो भी जानाती, ये दोनों चीज जो जान गया, इति माम, ये दोनों चीज में जो मेरे को जान लिया, जानाती कर्म भी न संबध्यते, कर्म फल में बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं लगता है इसको। खाली जानना क्या है, कृष्ण, कृष्ण कोई कर्म फल नहीं लगता है, कर्म बंधन, और कृष्ण को कर्म करने का कोई स्पृहा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ इनके पास है, तो किसके कर्म करना? तो तो क्या कहते हैं, कैसे एग्जाम्पल देते हैं? भगवान ये जो संसार बनाया, बना दिया, लेकिन उससे दूर रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे जीव इसमें बंध जाते हैं। क्यों? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बंध जाते हैं। इसलिए पहले बताया, चतुर्वर्णं मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, तस्य कर्तारमपि, हाँ, तस्य कर्तारमपि, हाँ, तस्य कर्तारमपि विद्यमाम कर्ताम अव्ययम। बोलते हैं मैं ये बनाया, चार चार जाति बनाया, लेकिन मैं इससे परे हूँ। तो यहाँ भी बोलते हैं भगवान संसार बना दिया, सबको कर्म दे दिया, भगवान इससे ऊपर है, तो भगवान को कर्म से कोई लेना देना, ना कर्म फल लगता है। हम जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जैसे कर्म करेंगे, वैसे कर्म में फंस जाएंगे। बिकॉज हम लोग आए हैं एंजॉय करने के लिए, भोगने के लिए, तो हमको कर्म फल लगता है। तो हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। करेला का पेड़ डालो, करेला का फल मिलेगा। अंगूर का पे बीज डालो, अंगूर मिलेगा। करेला का बीज डाल के अंगूर मांगोगे तो कैसे मिलेगा? संभव है क्या? नहीं हो सकता है। एक छोटा बरगद का बीज होता है, इतना राई जैसा होता है, इतना बड़ा बरगद, आज एक साल में लाखों लाख बीज देता है, हर साल कितने साल तक चलता रहता है। देखो ऐसा कर्म किया, फल कैसा मिलता है? जैसे कि कोई फैक्ट्री में नौकरी करते हो आप, फैक्ट्री का मालिक है, कोई फैक्ट्री का बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, तो फैक्ट्री में कोई लोग ऐसा कर्म करता है,
उससे बंध जाता है, इनको फल खराब फल अच्छा फल मिलता है। इसलिए जो मालिक क्या क्या जिम्मेदारी है, मालिक क्या करेगा, है कि नहीं? तो फैक्ट्री में 1000 2000 कर्मचारी होते हैं, जैसे कर्म करेंगे उसको अच्छा बुरा फल मिलता रहता है, गलत कर्म जेल भी जाते हैं, पुरस्कार भी मिलता है। इसलिए मालिक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मालिक जो है इससे दूर रहता है। इसे भगवान भी ऐसे ही है। और क्या बोलते हैं, तो भगवान जो है ये होते परम का सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण। जैसे कि बारिश होता है, बारिश होने से क्या होता है, अब देखो साइड साइड में कितने सारे बीज सब पौधे पौधे उग जाते हैं, होते नहीं? घास ये वो उल्टा पुल्टा सारे उग जाते हैं। लेकिन बारिश चाहिए ये उगने के लिए, लेकिन इसका कारण ये नहीं, इसका है कौन सा बीज डाला है। बीज कौन सा है वैसे पेड़ उगेगा उगेगा। तुलसी का पेड़ है, बीज डाला तुलसी उगेगा। अगर राई का है, राई का पेड़ उगेगा। जो बीज है उसकी जमीन पे वही उगेगा। इसमें इसमें भगवान इसमें इसमें बारिश का कोई मतलब नहीं, बारिश कोई कारण नहीं। बारिश के लिए बारिश चाहिए, बारिश दे दिया, लेकिन कारण कौन है? जो बीज है। तो हमारे अंदर सत्वगुण रजोगुण तम गुण का जो बीज है, उसके वजह से हमको फल मिलता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करता। ये जो भगवान को इसी तरीके से जो जान जाते हैं अच्छी तरीके से, वो कभी कर्म भी रसबद्धते। और प्रभुपाद बढ़िया देते हैं एग्जाम्पल, देखिए वो बताते हैं, नमे कर्म फले स्पृहा, बोलते भगवान आत्माराम है। आत्माराम मतलब सब चीज में वो संतुष्ट है, अपने आप संतुष्ट है। बहुत सारी चीज बना सकते हैं, तो इनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। हमको सब चीज की आवश्यकता है, कुछ भी क्या भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, कागज भी चाहिए, घर भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, होटल भी चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म बनाया, लेकिन वर्णाश्रम धर्म से वो परे है। हाँ, जैसे भगवान ने, कृष्ण भगवान ने रासलीला किया। सुनो ये ध्यान से सुनना, रासलीला किया आधी आधी रात में। और किसे? लड़कियों का साथ, बंसी बजाने, बंसी का वादन सुन के ये सारे जो गोपियां थे, सब नृत्य करने के चले गए। वैदिक नियम के हिसाब से ये कोई नैतिकता नहीं है, बिल्कुल गलत कार्य है। क्योंकि रात को बीच मध्य रात में किसी का पत्नी, किसका बहन, किसी का बेटी का साथ नृत्य करना वैदिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन कृष्ण ने किया ऐसा। कृष्ण बहुत आकर्षण है, कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण बहुत आकर्षणीय है, बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो आ, लगता है कृष्ण जो है अपने नियम की सोशल कन्वेंशन, जो समाज के नियम कानून उसके विरोध जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। ये सब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये नीति नियम भगवान को नहीं लगता। सामाजिक राजनीतिक भौतिक नीति नियम भगवान को नहीं लगता है। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी को ये रासलीला में, बोलते हैं कृष्ण भगवान भौतिक जगत में आए थे, परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये ऐसे कर्म क्यों किया? अपना धर्म का जो नियम है कैसे किया? आधी रात में किसी का बहन, किसका पत्नी, किसका बेटी का साथ नृत्य किया। ये तो धर्म के खिलाफ है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, रासलीला करने के लिए आए थे, ऐसा क्यों किया? ये धर्म का विरुद्ध किया। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में कोई कोई दूसरे का, स्त्री का साथ, पत्नी का साथ, बेटी का साथ ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तेजी असाम नौ दोषाय। तेजी असाम नौ दोषाय, तेजी असाम मतलब कि बड़े बड़े महान व्यक्ति है, इनको कभी दोष नहीं लगता है। बोले कि ऐसा कैसे? बोले कि जिनका नाम लेने से समस्त पाप दूर हो जाता है, समस्त पाप ताप ये सब नष्ट हो जाता है, उनके लिए ये सब लागू नहीं होता है। भगवान का नाम लेते हैं, सभी पवित्र हो जाते हैं। तो हाउ कैन कृष्ण, तो कृष्ण कैसे अपवित्र हो सकते हैं, कृष्ण कैसे पापी बन सकते हैं?
तेजी असम, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी मिलेगा, लेकिन आप इतना रखो क्या है ना, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मे फले स्पृहा, कर्म फले स्वा एवं क्या है, इति माम यो भी जानाति कर्म कर्म भी न बद्धते, ये जो जानते हैं उनको कर्म बंधन नहीं लगता, तो कर्म बंधन नहीं लगता। समझ में आया? जिसका अधर्म को नष्ट करने के लिए आए, धर्म को रक्षा करने के लिए आए, तो ऐसा कर्म जो कि अधर्मिक हो क्या? नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, आप इसको आगे पढ़ोगे। मम्मी वंश जीव बोलोगे, जीव भूत सनातन, ये सारे मेरे अंश है, ये मेरे सेवक है, ये मेरे सर अंश है, ये इसका चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। ठीक, इसका कोई प्रश्न है? अभी देखो, भगवान श्री कृष्ण 1 नंबर से लेके 11 नंबर श्लोक तक, 11 नंबर श्लोक तक अपने बारे में बताया, दिव्य ज्ञान, अपने बारे में बताया दिव्य ज्ञान। ठीक है, अपने बारे में बताया, दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। अभी 15 नंबर से लेके 24 नंबर श्लोक तक भगवान बताएंगे, कर्म के बारे में बताएंगे। क्या की कार्य बताए? कर्म, कर्म के बारे में बताएंगे। देखो अभी तो इसलिए कर्म टॉपिक चेंज हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा बताता हूँ। 15 नंबर श्लोक है, क्या भगवान कर्म के बारे में बताएंगे। यहाँ बताया ना, क्यों बताया? तो इस श्लोक में बताया ना कर्म के बारे में, कि मेरे को पहले जानना चाहिए, मेरे को कर्म कोई करने का इच्छा नहीं ना, मेरे को कर्म फल लगता है, तो इसलिए आगे कर्म बताएं। 15 नंबर पढ़िए। प्रभु जी हाँ, सॉरी, मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। ये यस। रेडमी किसका नाम नहीं डाला है? लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, रेडमी के नाम से तो नाम नहीं पता चलता कौन है। आपके अटेंडेंस नहीं लगेगा, रेडमी 8 कौन है? हाँ, ना तो आपने वीडियो ऑन किया हरे है ना। कृष्णा प्रभु जी, माता जी। लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था लास्ट में पूछ लूंगी, मगर वो जल्दी एग्जिट कर गए थे, तो चलो मैं कोई बात पूछ नहीं, नहीं छोड़ पाई। दीजिए, वो तो उठाते नहीं, वो खाली वो निराकारवादी है, क्या करना। नाम तो होना चाहिए, निराकार है तो नाम भी ठीक। देखो, नाम भी नहीं है, निराकार है, अंधेरे में बैठे, हम क्या कर सकते हैं। चलो, फिर शायद 15 नंबर। माता वो शायद वो ये गायत्री माता जी शायद उन्होंने जोड़ा है, शायद वही होंगे क्योंकि नहीं, वीडियो ऑन उन्होंने नहीं ऑन किया। तो हरे किया कृष्णा प्रभु मीटिंग। जी। हरे हाँ कृष्णा, प्रणाम हाँ, प्रभु ठीक जी। है ठीक आगे है, बढ़ो। ये जो है, इनका नाम है गौर सेवरी दासी, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ प्रभु जी, गौर सेवनी। हाँ, तो उनको प्रभु अटेंडेंस जी ने नहीं नाम लगाना, लिंक में, वो समझ गया प्रभु जी ने समझ मुझे गया। लिंक नहीं भेजा था, वो भूल गए मुझे ऐड करने को, इसलिए कोई वो बात माता नहीं, जी ने लिंक भेजा है, मैं शांति उसमें रखो, मैं हो ऐड। गया, जस्ट कीप। तो इनका नाम लिखना, ये जस्ट थोड़ा सीखने के लिए अटेंड किया हुआ, मैंने अच्छा, प्रॉमिस आप अपना नाम चेंज करके रखा करिए माता जी, नीचे रेडमी लिखा है ना, उसकी बजाय आप अपना नाम लिख लीजिए, नहीं किया। लिख ओके, पाते तो। तो 15 नंबर पढ़िए, पंद्रह मैं पढ़ू नंबर प्रभु जी? उमेश चरण पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। અનુવાદ है, પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓએ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ જાણીને જ કર્મો કર્યા હતા અને મુક્તિ મેળવી હતી, માટે તારે પણ તેના પગલે ચાલીને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ। तो इसमें कहते हैं, एवं ज्ञानता कृतं कर्म, एवं ज्ञानता मतलब ऐसे जानकर, कैसे जानकर, कि भगवान को कर्म फल नहीं लगता है, भगवान कोई कर्म में इंटरेस्ट नहीं, एवं ज्ञानता कृतं कर्म, ऐसे जान के हमको कर्म करना चाहिए। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, मुमुक्षु भी मतलब, मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति चाहिए, मुमुक्षु भी मतलब जिसको मुक्ति चाहिए, पूर्व काल में ऐसे करो। पूर्व कर्मे व तस्मात् तुम भी ऐसे कर्म करो। पूर्व ही पूर्व तरम कृत, कितना पूर्व पश्चिम, पूर्व पूर्वोत्तर, पूर्व तुम सब पूर्व लगा दिया, 3 4 पूर्व। ठीक है, पूर्व ही पूर्वोत्तर पूर्व तुम सब लगा दिया। तो कहते हैं कि पहले जमाने में, जानते हैं श्री कृष्ण भगवान को कर्म नहीं लगता और कर्म करने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा सुन के आप कर्म करो, किसको बोलते हैं? अर्जुन को। गुरु कर्मे व तस्मात् तुम अभी कर्म करो।
कि भगवान से जो बोलते हैं उसे कर्म करो, पूर्व ही पूर्व तरम कृतम। ठीक है। इसमें क्या है, हमको प्रभुपाद क्या बताते हैं सिंपल सिंपल टर्म में, कि जो नए नए भक्त है, जो नए नए भक्त है, ये संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तो भावित ना होके वो छोड़ देना चाहते हैं। नए नए भक्त क्या संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तो भावित ना होके छोड़ देते हैं। लेकिन इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं, और अर्जुन भी बोलता है मेरे को छोड़ के जाना है, युद्ध छोड़ के जाना है, भिक्षा मांगना है, संगल में जाना है। तो भगवान इनको बोलते हैं पहले जो थे इनको देखो, और मैं कैसे बताता हूँ मैं से कर्म से कैसे जुड़ा नहीं, आप ऐसा करके युद्ध करो। प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन कैसा है, प्रभुपाद कहते हैं 3 4 बार आया है कर्मे कर्मे व तस्मात् पूर्वे पूर्वोत्तर सब लिखा है। सबसे पहले एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य हम जो कार्य करते हैं परंपरा से आता है। हम भी भगवत गीता पढ़ता है परंपरा से, हमारा ज्ञान परंपरा से आया है। बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, हमको इसी के लिए कोई आधुनिक गवेषणा करने का जरूरत नहीं, कोई पहले जो चल रहा था वैसे चलना है, हमको वैसे ही करना है। हम पुराने जमाने का सब नीति नियम पालन करते हैं। बोलते हैं साधारण क्षेत्र देखा जाए, आहार निद्रा भय मैथुन च, ये कौन सा नया है, पहले भी चला था अभी भी चल रहा है। पहले भी लोग खाते थे सोते थे, बच्चा पैदा करते थे और अपना सुरक्षा रखते थे, इसमें कोई नया चीज है ही नहीं। सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, इसमें कौन सा नया चीज है। जन्म होता है, कुछ दिन तक रहता है, बीमारी होता है, बुढ़ापा होता है, मर जाता है, इसमें कौन सा नया है, ये भी कोई मॉडर्न, ये पुराने सिस्टम है। जैसे कि हम देखते हैं हर 2 महीने में हमारा ऋतु बदलता रहता है, पहले भी चला है अभी भी ऋतु ऐसे बदलता रहता है, सीजन चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमको ये जो वैदिक ज्ञान हमको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तो हमको जो मुक्ति चाहिए जिसी को, जैसे बोलते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है, क्या क्या भगवत गीता पढ़ना है और प्रचार करना, प्रचार करना। तो इसलिए सारे संसार भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। इसलिए कहते हैं चैतन्य प्रभु, यारे देखा तारे को कृष्ण उपदेश, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तो हमको क्या करना करेगा, हाँ, तो ये कौन से कार्य कर सकते हैं, मुमुक्षु भी मतलब जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको भगवान के पास जाना चाहिए। हम अगर क्या चाहिए, भगवत धाम जाने, मुमुक्षु, कि ये संसार से कैसे निकल के जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर जाना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पहले जो आचार्य लोग जो करके गए हैं, इनकी रास्ते में चलो, स्वयंभू नारद शंभु, और इन्हीं के हिसाब से कर्म करो, ये बताते हैं। हमको पता होना चाहिए हमको कैसे कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना मत में कर्म करना चाहिए, यही अर्जुन को भी भगवान यही बताते हैं, मैं जो बोलता हूँ वही सुनो। ठीक है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं तुम भी कर्म करो, कैसा करना, ना मेरे जैसे कोई कर्म फल में आशा नहीं है, ना आशा नहीं रखता हूँ फल मिलता है, तुम कैसे कर्म करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ, भगवान बोलते हैं, इसलिए बिना फल का आशा रखे तुम भी कर्म करो। ये ये इस श्लोक ऐसा है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कुरु कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरम् करो। हाँ, पूर्वोत्तर तो आचार्य लोग का हमारी जो है, हमारी परंपरा है, उन्हीं के हिसाब से हमको कर्म करना पड़ता। देखो कितना एग्जाम्पल दे दिया, वैदिक एग्जाम्पल, जन्म मृत्यु चक्र बता दिया,
आहार निद्रा भय मैथुन से बता दिया। हाँ, सूर्य का बता दिया। ऋतु का बदल दिया। ये चल रहा है पूर्व से, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें नया कुछ करना नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं। हमको वैसे भी उनको फॉलो करके हमको कर्म करना है। ये है 15 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, 16 नंबर पढ़िए। ब्रजवल्लभा गोपी नहीं, ये पढ़िए मैं। ठीक है, ब्रजवल्लभा माता जी पढ़िए, 16 नंबर पढ़िए। अब बहुत दिन से कहीं नजर नहीं आती, क्या भले चले गए क्या ब्रजवल्लभा माता जी? प्रभु जी, मेरा ये छोटा बच्चा है ना, तो वो रहता नहीं है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म नहीं पूर्व। नहीं नहीं, माता 16 16। सॉरी सॉरी प्रभु जी। हाँ। किं कर्मेति कवयो कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष से श्रुभात। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो देखो 16 नंबर कैसे बताइए, 16 नंबर से कर्म का चलिए। अच्छा, किंग कर्म, किंग अकर्मेति, कवयो अभिमोहितः, तत्ते 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 कर्म प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अभी लास्ट वर्ड में चले जाएंगे। मोक्ष से अशुभात्, मोक्ष से मतलब मुक्ति मिलेगा। अशुभात्, अशुभ क्या होता है? अशुभ क्या होता है? अकल्याण कल्याण न हो। हाँ वो तो हो गया, लेकिन है क्या वो तो? तो बताओ प्रभु बताओ जी, कौन? अशुभ मतलब बुरा। है, बुरा है भला है, लेकिन है क्या? जो कृष्ण ने नहीं बोला वो अशुभ है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक होते हैं। बोल सकता है कोई? 7 चीजें अशुभ है, लिखिए। 7 पॉइंट्स। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो चार। एक मिनट प्रभु जी, स्लोली बोलिए। ये तो सबको पता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसको हाँ, पता है? वो तो पता है। 4 चीजें हो गया। फिर आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक क्लेश। 7 चीजें अशुभ होता है। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 चीजें हो गया। और क्या होता है? आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, ये क्लेश है। ये 7 चीजें अशुभ होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो पता है आपको, तो ये अशुभ है। जन्म होना, हम तो बल्ले बल्ले नाचते हैं, खाते हैं, मिठाई बांटते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अशुभ है। क्यों इतना सफरिंग कष्ट बनना पड़ेगा? शुभ नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक क्या क्लेश है? दैव ने जो देता है, जैसे कि भूकंप हुआ, अत्यधिक बारिश हुआ, सुनामी आया, ठीक है, दुर्भिक्ष पड़ गया, अनावृष्टि हो गया, ये सब क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधि दैविक। दैव से ये सब होता है। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक बारिश, हवा चलता है 300 किलोमीटर में, सुनामी, ठीक है, भूकंप आ गया, ये सब क्या होता है? आधि दैविक। दैविक द्वारा ये मिलता है हमको, इसलिए आधि दैविक। दूसरा होता है आधि भौतिक। इसमें भी कष्ट होता है। आधि भौतिक क्या? भूत मतलब प्राणी, दूसरे प्राणी हमको कष्ट देते हैं। कोरोना वायरस आ गया, मलेरिया हो गया, वायरल बीमारी हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सब जो बीमारियां आते हैं, दूसरे जीव देते हैं।
सांप काट दिया, बिच्छू काट दिया, जाते जाते सांड मार दिया। आप दूसरे दो जने झगड़ा करते हैं, आप गए इनको निपटाने के लिए, डंडा पर आप आपका सिर पे आ गया। ये सारे आदि भौतिक, दूसरे प्राणी को जरिए हमको जो कष्ट होते हैं आदि भौतिक। तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब अपने शरीर में जो बीमारी आता है, जैसे कि मानसिक बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये सब आध्यात्मिक है। अपने शरीर में मानसिक बीमारियां, साइकियाट्रिक डिजीज, ये सब आध्यात्मिक होती है। तो मैंने बताया अशुभ क्या होता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। साथ है इसको कहते हैं क्लेश कष्ट। मोक्ष से अशुभात, अगर जानोगे ये मुक्ति हो जाएगा। तो क्या जानने से, पहले कहते हैं, भगवान कहते हैं किंग कर्म, किंग अकर्मेति, बोलते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कबयो अपनी मोहित, कब कभी मतलब बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है समझ में नहीं आता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म का ऊपर बताता हूँ, भगवान कहते हैं। यज्ञात्वा मुख्य से अशुभ, जिसको जान के तुम्हें भौतिक जगत का बंधन में जो सात चीजें बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सात क्लेशों से मुख्य से मुक्ति मिलेगा। बताएंगे आगे इस श्लोक में, बताएंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या, आगे श्लोक में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ बताते हैं किंग कर्म। श्लोक को थोड़ा हिंदी से समझिए। किंग कर्म, कर्म क्या है, किंग अकर्मेति, अकर्म क्या है, ठीक है। कबयो अपि मोहितः, कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन भी भी क्या होते हैं, मोहित मतलब मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यम, इसलिए मैं तुमको कर्म के बारे में बताऊं, जिसके द्वारा तुम भौतिक जगत का बंधन से मुक्ति मिल जाए। अशुभ, अशुभ सातवां अध्याय फिर अशुभ आएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, ये भगवान के नियम कानून सब कैसे पता चलेगा, कर्म क्या है, अगर भगवान का जो कर्म बोलते हैं इसको धर्म कहते हैं। तो सबसे अच्छा है हम जो कृष्ण भावना में कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, हाँ, परंपरा से सीखते हैं, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, हाँ कि नहीं, किसी गुरु के पास जानते हैं, तभी वो बताते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है। पहले आदो गुरु गुरु सबसे पहले क्या है, गुरु गुरु आश्रय लेते हैं, गुरु आदो गुरु गुरु पद आश्रय, गुरु के आश्रय लेते हैं, वो बताते हैं हमको कर्म क्या है अकर्म क्या है, हमको बता देते हैं। तो ये गुरु कैसे आता है, परंपरा से आता है। और धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का जो नीति नियम है उसको कहते हैं धर्म कहते हैं। हमारे जो पहले 12 महाजन है, कितने महाजन है, 12 महाजन है, वो नाम आता है आपको, देखो आपको किताब में लिखा है, तात्पर्य में लिखा है, स्वयंभू नारदो शंभु प्रहलादो जनक भीष्म, ठीक है। स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनक भीष्म, बलिर्भूया सखी भयम, 12 जन है। किताब में लिखा है, देखिए, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी के बेटे कुमार है, फिर इनके बेटा स्वयंभू, नारद, शंभु मतलब शंभु मतलब शिव जी, इनके इनके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि। फिर और कौन आए गए, कुमार कपिल मनु, फिर कुमार चार कपिल, कपिल देव, प्रहलाद, ठीक है, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज। तो ये सारे हैं 12 महाजन। इसमें से एक परिवार गए, 3 है इसमें। एक परिवार में कौन कौन है, कौन है इसमें, एक परिवार में 2 जन है, बताओ। चार कुमार और ब्रह्मा जी। चार कुमार गुरुदेव। ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार, नारद, ये सब ब्रह्मा जी के बेटे हैं, है कि नहीं, ये
तो ये सारे, ये 12 नाम को आपको याद रखना। तो इसलिए क्या करना है हमको? खाली कृष्ण भावनामृत में भावित होना, ये बताते हैं। तो तो कृष्ण भगवान इनको बताते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझो। अभी बताएंगे आगे। 17 नंबर पढ़िए दत्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मणो कर्मणो हापि बोद्धव्ययं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्ययं गाहना कर्मणो गति। અનુવાદ: કર્મની આંટીઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ। इसमें 3 चीजें बताए। पहले बताए कर्मणो जपि बोधव्यं, कर्म क्या जानो। बोधव्यच्च विकर्मणः, विकर्म क्या है जानो। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म क्या हो जानो। गहना कर्मणो गति, जो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा सीक्रेट है, बड़ा रहस्य है। रहस्य है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत समझना मुश्किल है। 3 चीजें बताया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। 3 चीजें, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो बड़े बड़े मुनि ऋषि फंस जाते हैं। कर्म मतलब क्या होता है? शास्त्र में जो लिया है, दिया है वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, वो करना है, इसको कहते हैं कर्म। शास्त्र में जो दिया है वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो है कर्म दिया है, उसको कहते हैं कर्म। हो गया, क्लियर हो गया कर्म। बी कर्म मतलब विपरीत कर्म। बी मतलब विपरीत, विपरीत कर्म। तो विपरीत कर्म करोगे तो फल कैसे मिलेगा? विपरीत मिलेगा प्रभु। फल भी विपरीत मिलेगा। ठीक है कि नहीं? आप नागफेणी कांटा लगाओगे तो नागफेणी कांटा ही मिलेगा आपको। अगर नीम का पेड़ लगाओगे, नीम का फल ही मिलेगा। तो विपरीत कर्म क्या है? कौन बता सकता है? शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो विपरीत कर्म क्या है। है क्या? अच्छा। अ, जो 4 धर्म नियम के पालन 4 नहीं सिद्धांत करना। है, धर्म के जो 4 सिद्धांत है, क्या उसका। बताइए। मांसाहार नहीं करो, जुबान हाँ। सत्य तप दया जुबान शौच। नहीं, अवैध ऐसे तो, बंद करना, वो हाँ, पूरी ये करना। जो 4 नियम है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। यस। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अभय संपर्क, ये 4 है, ये विपरीत कर्म है। सबसे बड़ा विपरीत कर्म ये है विकर्म। इसको करेगा तो फंसना ही फंसना, उल्टा। तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, नरक में फंसेगा। तो अभी आपको कर्म समझ में आया है नहीं है? विकर्म समझ में आ गया। अभी देखते हैं अकर्म क्या है। अकर्म मतलब हमने जैसे कर्म कुछ किया ही नहीं। कर्म करोगे फल मिलेगा, अकर्म कोई फल नहीं मिलेगा। अकर्म मतलब हमने जैसे कर्म करना है लेकिन हम कर्म का फल नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अकर्म कहते हैं। अकर्म, अकर्म मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो कर्म करोगे, इसको अकर्म है, क्योंकि इसमें फल नहीं मिलेगा कुछ। भगवान कृष्ण के लिए जो भी कर्म करोगे, इसको अकर्म कहते हैं, इसमें कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैंने पहले बताया कर्म क्या है, शास्त्र के नियम के हिसाब से, वर्णाश्रम के हिसाब से जो कर्म लिखा है हमको करना, ये कर्म है। विकर्म मतलब विपरीत कर्म, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संपर्क करना, अवैध 4 चीजें। विकर्म अकर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी कर्म करते हो, इसका कर्म फल नहीं मिलता, ये अकर्म में चले जाता है। करते हैं लेकिन कर्म करते हैं ना, नहीं। श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। पहले सब्जी लेकर के खुद खा लेते थे, फल ला के खुद करते, अभी फल लेकर आते हैं, धुलाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छा फल लगे कृष्ण को अर्पण करते हैं। पहले सब्जी लेके खाते थे, पाप लगता था।
अभी अभी वही सब्जी को भगवान को फल लगाएंगे, वो क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, अकर्म हो गया। तो कर्म, विकर्म, अकर्म, तीनों समझ में आया अभी? सिंपल सिंपल, कोई कष्ट नहीं है अभी। ये हो गया। लेकिन और एक विकर्म, भगवान को नहीं जानना, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा विकर्म है। પ્રભુજી શું કીધું? हाँ? ભગવાન क्या? સંભળાનું નહોતું, શું કીધું? વિકર્મ इष्ट भगवान भगवान को नहीं जानना, यही विकर्म है। ठीक है? इसमें देखो, आपके पास हिंदी किताब है किसी का? है गुरु जी। है है प्रभु प्रभु जी। जी। है प्रभु जी। देखो, आपका जो तात्पर्य है इसका, 1 2 3 4 5, 5 लाइन से पढ़ो ना। फोर्थ फोर्थ लाइन से पढ़ो। हाँ पढ़ो। अच्छा, माता जी थोड़ा इसके ऊपर करिए। जी बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, तो 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं, ऊपर करिए थोड़ा सा, फिर नीचे नीचे करिए। नहीं नहीं नहीं, ये 17 थे। 1 मिनट, ठीक है ठीक है। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों को अनुसार कर्म का समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना चाहिए। अपना संबंध क्या है? दास है। दूसरे शब्द में, जिसने ये भली भांति समझ लिया, वो जानता है कि जीवात्मा भगवान के नित्य दास है, और फलस्वरूप उस कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। ये संपूर्ण भगवत गीता की यही लक्ष्य है। मैंने जो बताया आपको, क्या बताया? दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान इसमें दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, हमारा कार्य क्या? इनकी सेवा करना। देखिए इसमें लिखा है, ये जानता है कि जीवात्मा भगवान के नित्य दास, और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता की यही लक्ष्य है। ये सब तत्व है, इसको समझ लो, फिर आगे चलेंगे। इसमें दिया हुआ है, कृष्ण भगवान, हम इनके सेवक, और हम इनका सेवा करना है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म में निषिद्ध कर्म होता है। भगवान को नहीं जानता, जो ये ज्ञान को नहीं जानता, दिव्य ज्ञान, वो सारे कर्म क्या हो जाता है? विकर्म में चले जाता है। हो गया माता जी? कितना स्पष्ट बताया, देखिए। तो विकर्म करोगे तो न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रियो अप्रणोति। बोलते जैसे विकर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अवैध संपर्क करते हैं, वो क्या? दूसरा शरीर मिलता है। क्योंकि सत्वगुण रज जैसे कर्म करेंगे, उसका फल तो मिलना ही मिलना। फल तो मिलेगा, जैसे कर्म करेंगे फल तो उसका मिलना है। मांसाहार करोगे, उसका फल मिलेगा। अग्नि संपर्क करोगे, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी कर्म में गिना जाता है। ये उसे प्रकृति का नियम। ये था 17 नंबर श्लोक। समझ में आया? 17 नंबर श्लोक। 3 चीजें जानना है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म। ये तीनों में से कौन सा अच्छा है? अकर्म। अकर्म। हाँ, तो हमका, अकर्म। हमको कौन सा करना? कर्म करना है कि विकर्म करना है कि अकर्म करना है? अकर्म कर्म। अकर्म। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, हमको अकर्म करना है। क्लियर? समझ में आया? और किसने कुछ पूछना है इसमें? इसको कुछ जानना है और? नहीं। 18 नंबर पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए, लो लो। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त
सयुक्त कृष्ण कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण कर्म कृष्ण नहीं, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या बोलते हैं? कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। देखो, ये मैं इसको ऊपर चीजें देखता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म समझ लिया आपने। अभी कर्म और अकर्म का देखता हूँ। अर्जुन क्या बोलता है? मैं युद्ध करूंगा तो लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं? पत्नियां विधवा हो जाएंगे, तो संतान अवैध संपर्क होगा, मेरे को पाप लगेगा। अर्जुन क्या बोलता है? कर्म करने से मेरे को पाप लगेगा। इसमें क्या? तो कर्म में वो क्या किसको देखता है? पाप को देखता है। भगवान क्या बोलते हैं ना? नहीं, हाँ, अर्जुन क्या बोलते हैं? मेरे को तीसरे अर्जुन बोलते हैं मेरे को युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करेगा, अकर्म किया। युद्ध नहीं करना हो तो अकर्म किया। अकर्म दो किस्म का होता है। भगवान के लिए जो कर्म करना है वो भी अकर्म है, कर्म नहीं करना ये भी अकर्म है। अर्जुन बोलते हैं मैंने कर्म नहीं किया फिर भी पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं तुम कर्म नहीं करेगा तुमको पाप लगेगा, युद्ध नहीं करेगा पाप लगेगा। क्यों? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करने आया, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट आया ना देखो तो मेरे को पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं तुमने युद्ध नहीं किया, अकर्म किया, फिर भी तुमको कर्म का पाप लगेगा, कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि युद्ध नहीं किया इसलिए कर्म का फल मिलेगा। लेकिन तुम अगर युद्ध करो, मैं जैसे बोलता हूँ, तो कर्म किया, फल नहीं मिलेगा। मेरे आदेश के अनुसार करोगे, कर्म करेगा लेकिन फल नहीं मिलेगा, अकर्म हो गया। ध्यान से समझो इसको। हाँ, तो प्रभु जी दोबारा आपकी बता। आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है, सबको नॉर्मल आ रही है? आवाज क्लियर है? हाँ हाँ यस, प्रभु, आवाज तो क्लियर क्लियर है। आ रही है। ओके। देखो, ये अर्जुन का एग्जाम्पल देता हूँ, इसको थोड़ा समझो कैसे श्लोक हो गया आपको। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं? मेरे को युद्ध नहीं करना। तो भगवान बोलते हैं तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुमको पाप लगेगा। कर्म नहीं करेगा, अकर्म मतलब कर्म नहीं किया, फिर भी उसको फल मिलेगा, पाप का फल मिल गया। आगे नहीं, ये समझो पहले। कर्म नहीं करने से भी उसको पाप का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम इमरजेंसी पेशेंट देख कर है। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, मैं नहीं अनाथ देखो, पाप लगेगा नहीं लगेगा मेरे को? है नहीं? क्लियर है ना ये? अच्छा, दूसरा बोलते हैं मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से, मैं जैसे बोलता हूँ तुम कर्म करो, युद्ध करो। युद्ध करने में सारे लोग मरे जाएंगे, लोग तो मरेंगे, बल्कि सैन्य मरेंगे। कर्म करोगे फिर भी तुमको कर्म फल नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे हिसाब से करते हो तो। मैं जो बोलता हूँ उसी हिसाब से करते हो ना। कर्म करोगे, अकर्म कर्म करोगे, अकर्म का फल मिलेगा। कर्म नहीं करोगे, कर्म का फल मिलेगा। यही है श्लोक। आया समझ में? भगवान के लिए कर्म करोगे, कर्म हम करते हैं, लेकिन अकर्म हो गया, फल नहीं मिलता है। करेक्ट? भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान को खिलाते हैं पिलाते हैं, अ, रसोई करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, हम कर्म करते हैं, लेकिन अकर्म, फल नहीं मिलेगा। अगर ये भगवान के लिए खाना नहीं खिलाएंगे, घर में रखे हैं हम खाएंगे, पाप लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, यस आनल, पाप लगेगा नहीं लगेगा? भगवान के घर में रखा है, हम खा लेंगे, भगवान को खाना नहीं खिलाएंगे, यस प्रभु जी, लगेगा? पाप लगेगा। यस अकर्म, प्रभु। हमने किया ही नहीं लेकिन फल मिलता है। कर्म करोगे, सब्जी सब्जी बना के अच्छा से खिलाओ, कर्म किया लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, अकर्म से फल मिलेगा। ये श्लोक जो ऐसा समझ लिया, यही बुद्धिमान व्यक्ति है।
यही है बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए जो कृष्ण भाव नामक व्यक्ति है सारे कर्म फल से दूर रहता है, सभी दूर रहता है। और भी देखा, और कोई एग्जाम्पल हो तो बता दो, तो समझ में नहीं आता तो पूछो, बता दो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ देखो, प्रभुपाद और एक एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ मकर संक्रांति को क्या होता है, पतंगबाजी होता है नहीं होता है। पतंगबाजी होते होते हम देखते हैं, पहले हम रस्सी खींचते हैं नीचे, रस्सी खींचते हैं, लेकिन रस्सी खींचते नीचे खींचते ऊपर चला जाता है कि नहीं। रस्सी ना खींचने भी नीचे चले जाता है, होता है कि नहीं होता है, बताओ। जो जो पतंग उड़ाने वाले, रस्सी को हम खींचते हैं, रस्सी ऊपर जाता है, रस्सी को ना खींचो, रस्सी नीचे, पतंग नीचे जाता है, ऐसा होता है ना। ये सर नो, पतंग ये वाला अपने कोई है नहीं, पतंग नहीं बाजी नहीं करते लगता। हाँ प्रभु जी, रस्सी खींचेंगे तो पतंग ऊपर जाता है, नहीं खींचने हाँ से तो नीचे गिर जाता हाँ, तो ये होता है। तो कर्म करोगे कृष्ण के लिए, अकर्म में चला गया। कर्म करोगे जाएगा। अब अगर कृष्ण के लिए कर्म नहीं करोगे, वो क्या विकर्म में या कर्मफल मिलेगा, पाप मिलेगा आपको। ये दोनों को अच्छी तरीके से समझना है। कर्म में अकर्म के, कृष्ण सबसे अच्छा है, कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण के लिए कर्म करो, आपको अकर्म मिलेगा। और कृष्ण के लिए कर्म नहीं करना तो क्या मिलेगा, कर्मफल मिलेगा। तो क्या अच्छा है, कृष्ण के लिए कर्म करना अच्छा है ना कर्म ना करना अच्छा है, क्या चाहिए, क्या क्या अच्छा है बताए। है, के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, कर्म करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अर्जुन को भी भगवान यही बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तुम कर्म करो, युद्ध करो, तुमका तुम फल नहीं मिलेगा, युद्ध नहीं करेगा पाप लगेगा। अभी क्लियर समझ में आया। अब थोड़ा सा जाके इसका पूरा चिंतन करो, नेक्स्ट क्लास में फिर बताना, मुझे नहीं समझा तो फिर बता दो। ठीक है। अनुपम प्रभु 19 नंबर पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल भी है, पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। प्रभु जी, हम लोग ये आकांक्षा करते हैं भक्ति में कि हमको भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा, तो ये आकांक्षा करना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें भी हम लोग फल की इसलिए तो बैठे हैं हम इधर, किस लिए बैठे, भगवान धाम जाने के लिए तो हम बैठे हैं, इसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जाके वही तो ये जी काम जी वही भी करना है, यहाँ सेवा करना है, ये सेवा वही करना है, तभी अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु। ओके पढ़ो 19 नंबर। 19 यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान गृद्धग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थ है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। क्या कहते देखो, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि तत्प्रमाणम तमाहु पंडित बुद्धा। काम मतलब क्या होता है, दो शब्द याद रखिए इसमें, क्या काम क्या होता है, काम क्या होता है बोलिए ना, अरे तब तो आगे चलेंगे। इंद्र तृप्ति। इच्छा। जय बस, प्रभु, इच्छा है। इंद्रिय इच्छा है वह इंद्रिय तृप्ति काम। दूसरा ज्ञान क्या होता है, फर्स्ट लाइन में काम क्या है, दूसरे लाइन में ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। अरे अभी तो ये चैप्टर तो यही ज्ञान ही तो ले रहे हैं। भगवान के बारे में जानना। दिव्य ज्ञान क्या है, भगवान कृष्ण श्री भगवान है, हम उनके हम सेवक उनके है, सेवक है, हमारा हमारा उनकी सेवा करना है। सेवा करना। यही है ज्ञान। ये इसमें जो दिया है यही ज्ञान, दिव्य ज्ञान ना, ये ज्ञान इस अध्याय में ज्ञान मतलब यही ज्ञान होता है। बोलते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, जिसका समस्त चेष्टा इंद्रिय तृप्ति के लिए है,
यस्य सर्वे कमारंभा, किस लिए? न काम और संकल्प वर्जिता, इंद्रिय तृप्ति का वासना, इच्छा ही नहीं करना। इंद्रिय तृप्ति करना तो अलग बात है, काम और संकल्प, संकल्प मतलब मन में सोचना भी नहीं है। संकल्प करते ना, पहले कोई कार्य करने से तो मन में आता है, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं, ऐसे होता है ना। मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, पहले सोचते हैं स्विट्जरलैंड कैसे होगा, पढ़ते हैं, मन में या चलते हैं, फिर दूसरे को बोलते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करके फिर चलते हैं। काम और संकल्प वर्जित है, काम करने के पहले वासना मन में आता है, फिर वार्तालाप होता है, फिर कर्म में परिवर्तित होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प जिसका इंद्रिय तृप्ति की वासना संपूर्ण रूप से खत्म हो, काम वासना ही नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का तो अलग बात है, ये इंद्रिय तृप्ति की वासना मतलब इच्छा भी नहीं होनी, इच्छा भी नहीं करना। ऐसा व्यक्ति है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान मतलब कौन सा है? जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान रूप की जो अग्नि अंदर है, दग्धान दग्ध कर्माण, सारे कर्म को हमको जला देगा। तमाहु पंडित बुधा, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग पहले ऐसे बताया है। भगवान भी बोलते हैं, भगवान से पंडित और कोई है? फिर भगवान बोलते हैं पंडित लोग पहले ऐसे बताए, सबसे पंडितों में श्रेष्ठ है भगवान। फिर बोलते हैं पंडित लोग, सन्यासी लोग, ऋषि मुनि लोग, महाजन लोग पहले भी ऐसे बोलो। भगवान भी कोट करते हैं। दो चीजें इस वर्ड में, काम और ज्ञान। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का वासना समस्त रूप से त्याग दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प, संकल्प शब्द इंपोर्टेंट है, काम संकल्प वर्जित हमने छोड़ दिया, इंद्रिय तृप्ति का वासना, इच्छा मन में नहीं आता, छोड़ दिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, हमारे अंदर जो कर्म फल पड़ा है, हमारे ज्ञान रूप की अग्नि, ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान। ये जो दिव्य ज्ञान की जो नॉलेज है ना, सारे कर्म को आपको नष्ट कर देगा। देखिए दिव्य ज्ञान कैसा है। खाली पे जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनका सेवक है, मेरा काम है सेवा करना, इतना जानने से भी आपका कर्मफल नष्ट हो गया। इसलिए तो 14 अध्याय 15 18 19 बोलते हैं, ये भगवत गीता का तत्व है, इसको समझिए। पंडित लोग बोलते हैं पहले, भगवान बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, पंडित लोग, इंटेलिजेंस बुद्धिमान लोग को ये बताते हैं। लोग समझ में आया? तो हमको अपना ये जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक दास है। हाँ, ये जानना चाहिए। ये नहीं बोला मेरा नाम शशांक मिश्र है, मैं आत्मा हूँ, नहीं, इसमें नहीं चलेगा काम। मैं क्या? भगवान का सेवक हूं। इसलिए दास लग गया, ये दास शब्द को याद रखो, अपना नाम भूल जाओ चलेगा। दास दासी है ना, ये दोनों को याद रखना। ठीक, मैं दास हूँ, किसका दास हूँ? भगवान के दास हूँ, सेवा करो। दासी हूँ, भगवान का सेवा करो, इसको याद करना। तो दो चीजें हो गया। तो काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान आदि, जो ये ज्ञान है कि मैं दास हूँ, जीव स्वरूप है कृष्ण ने दास, ये हमारे सारे कर्म को नष्ट करते हैं। ये श्लोक है 19, बड़ा सिंपल है सर। क्लियर हो गया? समझ में आया? ओके, इसका प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, हरे 22 तो, यस कृष्ण। यस। हम कभी कभी बाहर सेवा में होते हैं, तो भगवान सुनते हैं, तो हम उस भोग नहीं लगाते, तो कर्म हमें लगता है कि नहीं लगता समझ में नहीं आ रहा है, पूछे। आपका ब्रेक, आपका वॉइस कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका, दोबारा बोलिए। है। हम जब बाहर सेवा में रहते हैं प्रभु जी, हाँ, ये, और भगवान घर में, भगवान को क्या होता है और भोग नहीं लग सकते, तो कर्म फल हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं तो भगवान को और कहीं बोलो, सुबह तो कम से कम बाहर होते मतलब, तो घर छोड़ के चले गया 3 4 दिन के लिए, तो सबसे अच्छा है पास में कोई होता है तो इनको भक्त दे दीजिए, सेवा करेंगे। नहीं तो सुला के कुछ फल फ्रूट रख के चले जाना, ड्राई फ्रूट वगैरह। और घर में है मतलब, अच्छा मुझे अहमदाबाद में कोई मंदिर में गया,
तो कम से कम कोशिश करिए, एक बार भूख लगाने का तो कोशिश करिए। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, 20 नंबर पढ़िए। हाँ, दीप्ति, दीप्ति पढ़ो। 19 नंबर, हरे नहीं नहीं, कृष्ण प्रभु जी। 20 20। 20 नंबर। त्याक्ततः त्यक्त्वा कर्मफल स- कर्मफल संग आस- आसंज्ञम आसंज्ञम नित्यत्व निराशय कर्माणि अभिप्रवृत्य अपि नैव्यम નૈવ્યમ કિંચિત કરોતિ. અનુવાદ: પોતાના કર્મના ફળનું સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. હરે કૃષ્ણ. देखो ये श्लोक कैसा है, ये अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में होता है, पर्सनल एप्लीकेशन। ये श्लोक पर्सनल एप्लीकेशन, ये जीवन में होता है। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्लुतो भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। बोलते हैं त्यक्त्वा, अपने छोड़ देना, कर्म फल संग, जो कर्म करता है इसका फल की आशा नहीं करना, इसको छोड़ देना। नित्य कर्म, त्यक्त्वा कर्म फलासंग, ठीक है, छोड़ देना फलासंगम। नित्य तृप्तो, हमेशा तृप्त मतलब हमेशा संतुष्ट रहना। निराश्रय, निराश्रय मतलब किसी के प्रति आश्रय, किसी भौतिक जगत के प्रति किसी के प्रति आश्रय नहीं लेना, भगवान के प्रति आश्रय में रहे। निराश्रय। कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी, ऐसी कर्म करना है, हमेशा भगवान के एंगेज रहना। कर्मणो भी नैव किंचित करोति सः, लगता है जैसे कि कुछ कर्म किया ही नहीं। क्या बोलते हैं, दोबारा बताता हूँ कि 3 4 पॉइंट ऊपर थे। त्यक्त्वा कर्म फल संगम, हम जो कर्म करते हैं इसका फल के प्रति आशा नहीं रखना है, निष्काम कर्म आते हैं। कर्म करो, फल की आशा नहीं रखना, निष्काम कर्म। जो नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट, जो भी मिले संतुष्ट रहना। निराश्रय, किसी के ऊपर आश्रित नहीं कि मेरा मेरे पिता माता जी रक्षा कर देंगे मेरे को, मेरा मालिक है, मेरा मेरा बेटा है, मेरा मंत्री लोग जान पहचान है, मेरे को रक्षा करेंगे, नहीं। निराश्रय। कर्मणा भी अभिप्रत, ऐसा ऐसा सोच के कर्म करना है। ये 3 चीजों को जो बताया, कर्म करना है, नैव किंचित करोति सः, ऐसे करोगे तो आपको कर्मफल नहीं लगेगा। ये साधक, साधक ऐसा कर्म किसका होता है, साधक बोलते हैं। हम लोग साधक है, साधक है ना, तो अच्छी तरह से बताता हूँ। कर्मफल कर्म करेंगे, कर्मफल के प्रति आशा नहीं रखना, नंबर 1। नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहना। प्रभुपाद क्या कहते हैं, पनीर पकोड़ा, हाँ, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाना मिलेगा तभी भी संतुष्ट है। सूखा रोटी नमक मिला उसमें भी संतुष्ट है। सूखा रोटी नमक मिलेगा उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। भगवान का प्रसाद जो भी है खाओ, ऐसे सोच के आप प्रभुपाद को देखा प्रसाद लेते वक्त कभी किससे बात नहीं करेंगे, आराम से प्रेम से बैठ के बोलते भगवान जिसको खाया, भगवान का प्रसाद इतने प्रेम से हमको मिल रहा है तो हमको प्रेम से खाना चाहिए। ठीक है, कभी नमक कम हो जाता है तो नमक डाल दीजिए, नहीं डालने से भी चलेगा, क्योंकि भगवान ने खाया तो हम भी खा सकते हैं। नित्य तृप्त हो, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। निराश्रय, किसी के प्रति आश्रय नहीं लेना। मंत्री लोग है, मेरा बड़े बड़े लोग हैं, मेरा पिताजी का बहुत पैसा है, मेरा बेटा बड़ा नौकरी करता है, मेरे को रक्षा करेगा, नहीं। किसी के प्रति सहारा नहीं, आश्रय, निराश्रय। कर्मण भी अभिवृत्तो भी, तो अभी ऐसे कर्म करोगे, दैव किंचित करोति सः, लगता है इसलिए कुछ कर्म किया है, ये अकर्म में जाता है, ये अकर्म में जाएगा। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, हमेशा प्रेम से कृष्ण की सेवा करता रहता है।
तो कृष्ण के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर कर चलता है, तो कभी अपना सुरक्षा भी नहीं करता, अपने देखभाल भी नहीं करता। ये सर्व कहते हैं अकर्म, तो कहते हैं अकर्म कहते हैं। तो ये सब दिया है, साधक के बारे में दिया है। जो कर्म करोगे, अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो ये बंधन का कारण है। लास्ट सेंटेंस में दिया है, जो कर्म करोगे कृष्ण भावनामृत में बंधन में नहीं है, या कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वो क्या बंधन का कारण है। जो 20 नंबर श्लोक है साधक के बारे में दिया हुआ है, लिखे इसमें। 20 नंबर श्लोक साधक के बारे में लिख दिया है। और जो 21 या 22 नंबर श्लोक है सिद्ध व्यक्ति के लिए दिया हुआ है, एडवांस रिपोर्ट। ठीक है, 20 नंबर श्लोक साधक के लिए दिया है, 21-22 सिद्ध, सिद्ध मतलब एडवांस, मतलब उनके बारे में दिया है। ये साधक का क्या लक्षण दिया है तो देखिए, कि कर्म फल त्याग करना है, हमेशा संतुष्ट रहना है, और निराश रहना है। ये 3-4 चीजें रहना होना चाहिए साधक का। अभी 21-22 दोनों करके फिर प्रश्न उत्तर करें। 21-22, 21 पढ़िए। 21 प्रभा मैडम, प्रभा मैडम पढ़िए 21 नंबर। अनम्यूट अनम्यूट करिए, पढ़िए 21 नंबर। चलो प्रणव मूर्ति प्रभु 21 नंबर अनम्यूट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। निराशीह यतः आत्मा यत्यकत सर्व परिग्रह साग्रम केवल कर्म कुर्वन् न आपनोति इदं सुषम। अनुवाद: આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે, પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો એ પાપપૂર્ણ કર્મફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. ये भी देखो सिद्ध व्यक्ति का कैसे गुण दिया है, निराशी, यथ चित्तात्मा, त्यक्त कर्म, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरं केवलम कर्म, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ये बहुत एडवांस डिवोटी, बहुत उच्च कोटि के भक्त के बारे में दिया है। कैसे कैसे बोलते हैं, क्या गुण होना चाहिए, निराशी, किसी के प्रति आशा नहीं रखना, निराशी, यथ चित्तात्मा, यथ चित्त, यथ मतलब कंट्रोल, मन को बस में रखा हुआ है। हमारा मन तो भागता रहता है, जाप करते हो इधर उधर जाता रहता है। यथ चित्तात्मा, मन इसका बिल्कुल कंट्रोल में। त्यक्त सर्व परिग्रह, कि अ, कि सोचेगा हम बोलते हैं ये सब मेरा है करके बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। त्यक्त छोड़ देगा, सर्व परिग्रह, सब चीज बोलता है मेरा नहीं, त्यक्त छोड़ दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, त्यक्त सर्व परिग्रह, सब चीज छोड़ दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। शारीरम केवलम कर्म, बोलते हैं शरीर को बचाने के लिए जो भी कर्म करना चाहिए उतना ही करता है। नैव नैव न न न न अपनाति किल्बिषम्, ऐसा करेगा उसको कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। इतने बताया, निराशी, किसी के प्रति आशा नहीं रखना, यत चित्तात्मा, जिसका मन कंट्रोल में है, त्यक्त सर्व परिग्रह, कि कोई चीज के प्रति आशा नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है। शरीर बचाने के लिए, शरीर को आगे लेने के लिए जितना कर्म चाहिए उतना ही कर्म कर, शारीरं केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा है ये वास्तव में। जो अच्छे कृष्ण भक्ति वाले जो लोग हैं, इनका 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 मन कैसा रहता है, इनका कर्म कैसा होता है। हमारे जितने सन्यासी है सब इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, इसलिए वो जितना भी कर्म करता है उसका फल इनको नहीं मिलता है। और जो कृष्ण भावना मृत्यु व्यक्ति है, संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार किया हुआ है,
इसलिए तो ये भौतिक जगत के प्रति इसका कुछ आसक्ति, जितने हमारे जितने सन्यासी है सब इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ। और कौन आता है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सुदामा। सुदामा सुदामा जानते हो सुदामा को? हाँ, ये सुदामा इसी कैटेगरी में आता है। ये लिख के रखो इस एग्जाम्पल, सुदामा इस कैटेगरी में आएगा। एक अर्जुन मिश्रा जानते हो, जगन्नाथपुरी में था, जो ब्राह्मण था, बारिश हो रहा था, बेटे को खाने पीने नहीं मिलता था, तो कर दिया क्या है, कौन सा श्लोक था, 9वां अध्याय का, आ, हाँ, LIC का लोगो क्या है, योगक्षेमम वहाम्यहम प्रभु। योगक्षेमम वहाम्यहम्। उस श्लोक को काट दिया, बोलते हैं गलत है। फिर मिसेस बोला जाओ कुछ मांग के, काट के चला गया। जब गया, जगन्नाथ बलदेव दो लेके आए, खाना पीना खिला के चला। कोई चिंता नहीं करता था, कभी खाना मिले ना मिले कभी चिंता नहीं। जब आके देखा, हैरान हो गया। फिर जगन्नाथ पे से माफी मांगा, भागे आगे श्लोक पढ़ेंगे तभी करेगा। ये अर्जुन मिश्रा, ये सारे हाईली एडवांस डिवोटीज, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। ये तख्त परिग्रह सब मेरा कुछ नहीं। निराशा, जत चित्तात्मा, ये इसी कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है। हमारे सन्यासी लोग भी ऐसे ही है, किसी चीज पर आसक्ति नहीं है, जो मिला सब में संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। हमेशा 24/7 कृष्ण भक्ति में जुड़े रहते हैं, कृष्ण भावना में। ये क्या एडवांस डिवोटी। 22 नंबर पढ़िए, ललिता माता जी। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वयातीतो विमत्सरः समसिद्धाव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। Translation: He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. हम्म ये क्या बोलते हैं 22 नंबर, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमच्छरः समो सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कितने सारे पॉइंट किया है सर इसने। क्या बोलते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट है। क्या है, यदृच्छा, और से अनओकर्ड, अपने आप जो आया उसमें संतुष्ट है। जैसे कि माधवेंद्र पुरी, जानते हो ना माधवेंद्र पुरी को? माधवेंद्र पुरी जो थे अजाचक सन्यासी थे। हमारा परंपरा वहीं से चालू हो जाता है। कौन है? ईश्वर चैतन्य महाप्रभु का गुरु है ईश्वरपुरी, उनका गुरु है माधवेंद्र पुरी। वहां से हमारा हमारा परंपरा चालू होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, वो मांगेंगे नहीं किसी को। एक दिन, कौन सा कुंड है वो, गोविंद कुंड में बैठ के जाप कर रहे थे, 3 दिन से खाना नहीं खाया। कृष्ण भगवान ने आके दूध दे दिया, ऐसे दूध दे के चले गए। मांगेंगे नहीं, कोई ला के देते तो खाएंगे। ऐसा ऐसा भी सन्यासी, इसको कहता है अजाचिक सन्यासी। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो आ गया ठीक है। द्वंद्वातीत विमच्छ, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी, लाभ क्षति, ये द्वंद्व से परे हैं। विमच्छर, विमच्छर मतलब ईर्षा नहीं करना किसी के प्रति, विमच्छर। सम सद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि असिद्धि, कोई काम में सफलता मिले या ना मिले, कोई चिंता नहीं। कृत्वापि न नबध्यते, ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक जगत में कोई कर्म में उसको बंधन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल कैसे दिया, माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो आएगा वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। हानि लाभ, सर्दी सर्दी गर्मी, इससे परे रहते हैं, किसी से ईर्षा नहीं करते। समा सिद्ध व असिद्ध च, काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसे फल मिले ना मिले उसे भी कुछ कृष्ण कृष्ण की इच्छा से पढ़ूंगा मैं भी। तो ऐसा व्यक्ति भी कभी बंधन में नहीं फंसते। उपाद क्या कहते हैं इसमें,
तो कृष्ण भगवान जब देखे 2-3 दिन से मेरा भक्त खाना पीना नहीं खा रहा है, घूम रहा है, खुद लाके दूध दे के चले गए, खुद दे के दूध चले गए। तो ये जो भी करते हैं श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, बाकी भौतिक जगत का किसी के प्रति कोई आशा नहीं रहता। विश्वास पालन, फेथ फेथ विश्वास कि प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं हमारा विश्वास है। हाथी को जंगल में बोलते चींटी को कर्ण, हाथी को मण। चींटी एक छोटा सा खाता है, भगवान देते हैं उसको, हाथी इतना खाता है, भगवान भी खिलाते हैं। तो मैं भक्त हूँ, तो मेरे को भगवान खाना नहीं खिलाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। हाथी को ये मण खिलाते हैं, चींटी को कर्ण खिलाते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे को नहीं खिलाएंगे, मैं भक्त हूँ, ये विश्वास होना चाहिए। और यदृच्छा आप संतुष्ट हो, कभी रुचि पूरी मिठाई पनीर आ गया तभी भी खुश है, सूखा रोटी मिल गया उसमें भी खुश होता नहीं, इसमें संतुष्ट हो, यदृच्छा जो भी मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, कलकत्ता में दुर्भिक्ष पड़ गया, खाना पीना नहीं मिला। जब नहीं मिला, लोग, किसी को कुछ मारा नहीं, किसी ने कुछ का सामान नहीं लिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, शांति से बोलते भगवान का इच्छा, ऐसा करके मानते चले। एक ब्रिटिशर था आया, अमेरिकन व्यक्ति आया, बोलती अगर अमेरिका में ऐसा होता तो बड़ा हंगामा हो जाता, लेकिन यहाँ का वैदिक प्रिंसिपल भी लोग चलते हैं, ठीक है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ समझ के आगे चल जाते। भगवान ने मेरे को इस परिस्थिति में डाला, तो मैं इसको सहन करता हूँ, मैं इसको सहन करता हूँ, भगवान अपने कार्य में व्यस्त है, इनको क्यों डिस्टरबेंस करना है, इसे हम सोचते हैं। हाँ, ये था वैदिक कल्चर। तो हमको बताते हैं समय से संतुष्ट रहना है। भगवान मेरे को इसे तकलीफ दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मेरे को सहन करना है। तो मेरे को जितना दिया खाने पीने के लिए, इसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। दूसरे के साथ वस्तु के प्रति, दूसरे के सामान प्रति ना लेना है, ना दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना, ठीक है। तो दूसरे के पास ज्यादा खाना है तो उसको चोरी करके ले आओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो कोई ज्यादा एंजॉय नहीं करता, जो कोई कम एंजॉय नहीं करता। ये कृष्ण सबको दिया हुआ है, कृष्ण ने जिसको जितना दिया है वो उतना ही भोग करे। यदृच्छा लाभ संतुष्ट दुंदादीनम। हाँ, समो सिद्धौ अशुद्धौ च। तो तो मैं कार्य करता हूँ, इसमें सिद्धि प्राप्ति है असिद्धि प्राप्ति है, कृष्ण की इच्छा है। कि ये नहीं सोचना मैं कृष्ण भावना मृत हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, हमेशा मेरे को, मैं जो भी चाहता हूँ मेरा हो जाएगा, मेरा सफल हो जाएगा एकदम समय, ये इसमें कोई चिंता नहीं करना। और अगर हमारा असफल हुआ, ये सोचो कि ये कृष्ण की अरेंजमेंट है, हमारा सफल तो हुआ, ये भी कृष्ण की व्यवस्था है। समझो मैं क्या बता रहा हूँ। सिद्धि और सिद्धि कैसा होता है, हम कोई कार्य करते हैं, नौकरी में जाते हैं, नौकरी मिलता है, नौकरी से निकाल देते हैं, पैसा लगाते हैं, बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो क्या सोचना चाहिए, कृष्ण की अरेंजमेंट है। ये नहीं सोचना मैं भक्ति करता हूँ कृष्ण के प्रति, मेरा हमेशा सफलता होगा, नहीं। प्रभुपाद का देखिए कितना असफलता हुआ, रास्ते में जाते थे 2 बार हार्ट अटैक, किताब नहीं मिलता था, कागज लिखने के लिए नहीं मिलता है, 2 जोड़े धोती मांगा उनको, भाई इनके 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 जो गुरु भाई लोगों ने नहीं दिया। असफल, कभी सफलता हुआ ही नहीं इनका। अमेरिका गए, चोरी हो गया, टाइपराइटर था ये भी चोरी हो गया। असफलता, कभी सफलता नहीं, लेकिन छोड़े नहीं कभी। मुझे कृष्ण की अरेंजमेंट है। कृष्ण के अरेंजमेंट में क्या बोलते हैं, जस्याहम अनुगृह्णामि हरिश्चि तद्धनम सने, बोलते हैं मैं सब जिसके ऊपर अत्यंत कृपा करूंगा, इसका एक एक धन चोरी करके ले लूंगा।
ये सामान चोरी करके लूंगा, क्यों? ऐसा क्यों? ना, ऐसा करने से उसको हताश निराश हो जाएगा, सारे भाई बंधु कुटुंब परिवार सब चला जाएगा, पैसा नहीं रहेगा उसको, तो डिस्टिट्यूट हो जाएगा। वो मेरे पास आ जाएगा, क्या करेगा? उसका कोई सहारा नहीं, मेरे पास आएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं होने वाला है, डोंट वरी। आप कह रहे फिटनेस। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मिल गया, ये सोचे कृष्ण की कृपा है। असिद्धि हो गया, फल नहीं मिलेगा, वैष्णव महाराज क्या बोलते हैं, कृष्ण की इच्छा है। सफलता मिल गया, कृष्ण की कृपा है। सफलता नहीं मिला, कृष्ण की इच्छा है। आप क्या कर सकते हो, कह रहे हो। बोलते हैं, एक श्लोक है भागवत में, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजन कृतर्थ विपाकम तद हृद भाग पुस्ते नमस्ते सदाय भाग। अर्थात कहते हैं कि व्यक्ति इतना कष्ट में होते होते भी अपना कर्म नहीं छोड़ता, भगवान का भजन कीर्तन नहीं छोड़ता, कष्ट हो रहा है फिर भजन भगवान को नहीं छोड़ता है। बोलते हैं मेरा दया का पात्र बनेगा, मैं उसके प्रति अनुकंपा करता हूँ। अनुकंपा मतलब कि पहले बोलते हैं दया, कृपा, उसके ऊपर अनुकंपा सुपरलेटिव डिग्री में है। पहले दया होता है, गुड बेटर बेस्ट, दया उसके ऊपर कृपा, उसके ऊपर अनुकंपा। तत्ते अनुकंपा जो फंसा हुआ है फिर भी भगवान का भजन करता है, भगवान का कृपा है। बोलता है मेरा दाय भक्त मेरा कृपा का पात्र बनेगा। देखिए, ठीक है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, कभी हमको खाना मिलता है नहीं मिलता है। बिका हुआ गाय, गाय किसके घर में है, खाना मांगता है? मांगता है क्या आपको? कुत्ता खाने मांगता है? कुत्ता तो भुगता है कम से कम, गाय नहीं मांगता। और कभी कभी कुछ मांगते भी नहीं, और ऐसा व्यक्ति उसको काट भी देते हैं जाके। बिका हुआ पशु, उसका क्या स्वाधीनता है? हम भी बिका हुआ पशु, हमारा क्या स्वाधीनता है? कुछ भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, मारा भी राखा भी जो इच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। बोलते हैं मारा भी राखा भी जो इच्छा तोहार, तो मानना है तुम्हारा, रखना है तो रखो, जो इच्छा तोहार, तुम्हारी जो इच्छा करो। नित्य दास प्रति तुया अधिकार, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, तुम्हारा संपूर्ण अधिकार है, तुम जो करना चाहते हो करो। पशु भी ऐसे ही बोलता है। घर में जो पशु है, गाय, कभी खाना मांगता है, 7 दिन नहीं खाना देने से भी कुछ बोलेगा नहीं, खाना देने से भी कुछ बोलेगा। पीटते हैं, कुछ भी नहीं बोलता है। रखा हुआ है आपका घर में बिका हुआ पशु। हमारा भी जीवन ऐसा, मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तू याद अधिकार। मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, लेकिन मैं नित्य दास हूँ, आपका अधिकार है, जो करना है करिए। ऐसे शास्त्र लिखा, इसी हिसाब से हमको चलना। ये शास्त्र, ये सब श्लोक एक एक इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। ये क्या है, ये बोलते हैं सब बहुत एडवांस रिपोर्टिंग माध्यम से पूरी जैसे। और ये जो गुण जिसका पास होता है कृष्ण का आकर्षण करता है, ये गुण कृष्ण को आकर्षण करता है, इसको कृष्ण आकर्षण ये पढ़ेगा भक्त रसामृत। ये था 22 नंबर श्लोक। इसका कोई प्रश्न है, क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। यस। तो प्रभु क्या ये जो श्लोक है उसमें इतना ये बताया है इतनी कठिन तपस्या के बारे में, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय से ऊपर उठना ये सब, तो इसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि इतनी कठिन मार्ग से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा? जैसे श्लोक नंबर 21 में भी बताया, निराशी यत् चितात्मा, तो उसमें ये भी कठिन नहीं है प्रभु जी, धीरे धीरे भक्ति में जैसे आगे आगे जाता है अपने आप ही गुण आ जाता है। हम्म। जब आगे जाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं, आप जाप ध्यान से करो। तस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सबे गुण तत्र समासते सुरा। ठीक है, जैसे भक्ति करोगे सारे गुण, अच्छे अच्छे गुण आपके पास आएगा, आप फिर चेष्टा करें। तस्यास्ति भक्तिर, अगर आज देखो, आज गुरु महाराज का वही जैसे
जाप करो, आधे गुण आएगा या सारे गुण ही आपके पास आए, खाली पढ़ना ये चाहिए, गुण ये मेरे आपके पास आएगा, ये नहीं चाहिए, चला जाएगा। कोई कठिन परिश्रम नहीं। ये मनुष्य जो माया में फंसे हुए थे, कि कठिन परिश्रम नहीं, ये आसान है क्या? माया के साथ जूझना ये आसान है, परिश्रम है? परिश्रम है वो। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? कृष्ण के लिए भजन करके शांति से रहो, या माया का साथ रह के कष्ट भोगते रहो। कभी कैंसर मिलता है, तो कभी कुछ मिलता है, कभी कोरोना मिलता है। यहाँ तो कम से कम भक्तों के संग बैठ के भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीला के बारे में सुनते हैं, भक्ति में कैसे आगे जाना सुनते हैं। बाहर हाँ, जाओगे तो ये भारत में क्या हुआ, हरमुज में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या किया, किसका चोरी हुआ, किसका पैसा आया, शेयर मार्केट कैसा है, ऐश्वर्या राय क्या करती है, इसी का ढूंढते रहते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। राइट। प्रभु जी, वो 2.14 में बताया था ना कि हमें सहन करना सीखना है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। यस यस हाँ, ठंडी गर्मी सब सहन यस करना है। यस यस। हाँ। 2:14 2:13 दो श्लोक है, साथ साथ। 2.13 2.14। और और आगे चलो, 2:14 38, और आगे हम्म। चलोगे ना, 12 अध्याय में 13 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक सब यही लिखा हुआ है। आगे प्रभु, पढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तो एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ अभी कृष्ण भावनामृत में जुड़ा है, मंदिर में जुड़ा है, सब ठीक है, सब कुछ चल रहा है अच्छा, और उसका लाइफ एकदम स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्त साधना भी चल रही है, तो नहीं, उसके जीवन में कठिन ना, तपस्या। आप श्लोक नहीं समझा प्रभु जी। हम्म। स्मूथ चलने के लिए बोल रहा नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या उसके उसको भगवान की प्राप्ति होगी? क्योंकि भगवान, आपने बोला ना, एक श्लोक कोट किया कि भगवान बोलते हैं मेरे जिस पर अनुकंपा करता हूँ उसकी सब कुछ छीन लेता हूँ, ऐसा। और वो हाँ, व्यक्ति के पास से कुछ गया नहीं, उसको सब कुछ है उसके जीवन में, तो क्या वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा? कैसे पाएगा, कैसे पाएगा? हम्म। दुष्ट भक्ति में जुड़ा होना चाहिए। हाँ देखो, हाँ। सन्यासी लोग, प्रभुपाद का जीवन में भी कितना उछल पुछल हो रहा है, प्लस माइनस राइट। हो रहा है, लेकिन इतना कष्ट होने के बाद वो भी चिंता नहीं करते। हम्म। बोले कृष्ण मेरे रक्षा करेंगे। करेक्ट। हर जीवन में भी ऐसे प्लस माइनस चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें विचलित नहीं होंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। किसी का जीवन स्मूथ नहीं चलेगा। भौतिक जगत ऐसा है, किसी का जीवन, चाहे भौतिक जगत में माया में हो, चाहे कृष्णदास हो, ऊपर नीचे तो होएगा ही होगा, बीमारी बीमारी होएगा रहे। भौतिक यस। जगत में भी आगे आगे पीछे होता है। भौतिक जगत में कभी प्रेसिडेंट तो हटा देते हैं, किसी को दूसरे को प्रेसिडेंट बना देते हैं। यस। कि भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी ये सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं करते सर, कोई गाली भी देके चला जाता है, कोई तो लेकिन उसमें क्या है, कृष्ण के ऊपर निर्भर करके चलते हैं, गाड़ी स्मूथ से चलता है। परिवार में सब कुछ चारों तरफ समस्या 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 होता है, लेकिन कुछ भावना व्यक्ति बिल्कुल शांत चलता है। ओके। ओके डन। 23 नंबर पढ़िए, कनकलता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान के पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञया आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, संग मतलब क्या है? सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, यही संग होता है, इनसे छोड़ देना। गत संग से जो मिल गया, 3 गुण को छोड़ दिया, मुक्त हो गया, समझो। संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसका मन में ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण है, हम भगवान के दास हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। ये ज्ञान मतलब, अध्याय में ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान। नींद आने लगता है सबको, भूख लग रहा है क्या? ज्ञान, ज्ञान अवस्था जो दिव्य ज्ञान में है। यज्ञ या ओके। आचरत कर्म, यज्ञ मतलब यज्ञ भाई विष्णु, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। यज्ञ या आचरत कर्म, भगवान विष्णु के लिए कर्म करना। समग्रम प्रविलीयते, तो ये क्या कहते हैं?
जो व्यक्ति भौतिक जगत का तीन गुण से संग त्याग करता है, गुण से परित्याग करता है, दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, ट्रांसेंडेंस दिव्य ज्ञान को प्राप्ति करता है, तो भगवत धाम चला जाएगा। इसका अर्थ ये है। प्रभुपाद ने क्या बताया? बोलते हमारे को अलग अलग शरीर में, अलग अलग जीवन में, अलग अलग प्लानिट में अलग अलग शरीर दिया है गुण के हिसाब से। गत संगस्य मतलब तीन गुणों को छोड़ो। तो ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का कार्य ना करके क्या करना है आपको? ना दिव्य ज्ञान में रहना है। दिव्य ज्ञान में रहना मतलब भक्ति करना है। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, सेवा करो, ये भक्ति है। दिव्य ज्ञान में रहना मतलब भगवान की सेवा करना। ज्ञान मतलब यहाँ दिव्य ज्ञान होता है। ठीक है, आज यहाँ विश्राम लेते हैं। विश्राम नहीं लेते हैं अभी, तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विश्राम मतलब पूरा विश्राम नहीं है। माता जी ग्रुप बनाइए। कितने ग्रुप अच्छा, बनाओ? एक स्लाइड है आपको दिखाता, सॉरी सॉरी, एक स्लाइड दिखाओ। एक मिनट रुको रुको, शेयर। अरे क्या चला गया? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रही है प्रति, दिख रही है। अब बल्कि ज्यादा थोड़ा लुक करना पड़ेगा। आधा, हाँ। तो फोटो ले लो। दूसरे तरीके से करने का कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। प्रेजेंटेशन मोड में है। तो इलाज नहीं हो पा रहा है। ले लिया फुल क्या? स्क्रीन फोटो नहीं हो लिया? रहा है क्या? फोटो लिया? यस भेजो, यस यस भेजो। भेज देना, ग्रुप में भेज देना।